तब उन्होंने पीछे से कहा, निवे भरत प्रभु प्रीति एक रस, घर हो या ससुरारे, नारायण इस भक्त भाव पर लखन लाल पधारी। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा पुजारी होता है, चाहे घर के अंदर है, चाहे मंदिर में रहे, चाहे वृंदावन रहे, चाहे हरिद्वार रहे, चाहे काशी रहे, हमेशा एक सा भजन करे। कुछ लोग ऐसे बाहर जाएंगे तो खूब भजन दिखाएंगे, अरे बड़े भजना नहीं, और घर जो है खुदी पर उनकी माला कहीं पे बांग मकड़ी का जाला पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सज्जनों भक्त के विषय में तो इतना लिखा हुआ है कि भरत चरित कीरत करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। इनके समान आज के समय पर कोई ऐसा भैया नहीं हुआ है। सज्जनों आओ सज्जनों, सतानंद ने वेद विधि से उनका विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। तो लेकिन जनकपुर की क्या बढ़िया सखियां बात कहती हैं, लखनलाल बोले हाँ तुमको एक बात बुरी नहीं लगे तो कह दें कि हाँ कहो। बोले अयोध्या नगरी की जितनी महिलाएं हैं वे अपने पति के साथ शादी कर लेती हैं, बस केवल पति को मतलब के लिए रखती हैं, संतान पैदा करने के लिए नहीं। ऐसे कैसे कह दिया तुमने, संतान कहाँ से होगी। अवधपुरी की नारी है पर पूर्ण पुरुषंते, वो खीर खाए सुत पैदा करती, मतलब न रखती नर से। खीर खाए का पुत्र पैदा कर लेती। लखनलाल ने कहा ये बात खीर से पुत्र पैदा हुए, बस जी ने यज्ञ कराई। तो ये लखनलाल ने कहा बोले ठीक है। कहें लखन अरे सुनो सकी, कहें लखन अरे सुनो सकी, तुमसे हैं हम अच्छे, खीर खाए सुत पैदा करती, यहाँ लड़की होती हल से। यहाँ लड़कियाँ तो हल चलाते समय पर होती हैं, अरे हमारे यहाँ खीर से पुत्र पैदा होते हैं। सज्जन इस तरीके से हाथ पास किया गया और इनका विवाह सज्जनों सीता जी के साथ में कर दिया गया। उर्मिला के साथ में, मांडवी के साथ लक्ष्मी का, और कृष्ण के साथ में सतगुरु जी महाराज का। सज्जनों जब जयमाला गिरने के लिए तैयार हुई तो 12 वर्ष की जानकी, 16 वर्ष के भगवान, लेकिन अब माला कैसे गिरे। तो लखनलाल से कहा बोले भैया, बोले जानकी छोटी है, थोड़ी माला कैसे गिरे, इनके लिए थोड़ा झुक जाना चाहिए। तो जिस सूर्यवंश के राजा झुकें कैसे। तो सज्जनों वहाँ पर एक भजन आता है आपको, जो के जयो तन कर रघुवीर। हाँ मैं यहाँ के हाथ ताल बजाऊंगा, सबको आता है। जो के जयो तन कर रघुवीर, सखी मेरे छोटी है, जो के जयो तन लली मेरी छोटी है, जो के जयो तन मैया से साफ दे रही है। ये विशेषता मैया करवाती है। ताली उनकी स्वर से बजती है, ताली से पता पड़ जाता है कीर्तन कहाँ चल रहा है। ताली स्वर से बजे मैया के नाटक में मैंने ऐसा देखा, हर जगह नहीं, हर जगह मैया छात्र सी पीट रही है, छात्र सी काफी ताली पहुँच जाए, काफी पहुँच जाए। लेकिन यहाँ 11 कथा कहेगा, यहाँ पर सब कुछ पता है। तो ये बढ़िया ताली उनकी स्वर से जाती है, इससे मालूम पड़ता है ये घर पर भजन कीर्तन करती रहती है, सत्संग है इनका। हाँ भैया, ये कभी कभी हम कथा सामने पार की कर देते हैं, तो तुम भैया बुरी मत मान लीजिए भैया। बोलिए नारायण भगवान की। जो के जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी है, जो के जइयो
कर लली मेरी छोटी है झुकी। बरस की राजकुमारी 12 बरस की 12 बरस की राजकुमारी 16 बरस रघुवीर लगी मेरी छोटी है छोटी है झुकी जइयो तन रघुवी लगी मेरी छोटी है झुकी ज्यादा नहीं आए बिल्कुल बहुत बड़ा है 8 लाइन है समय नहीं था। बोलिए नारायण भगवान की। लखन लाल को पास में बुलाया भैया यहाँ कौन हो इनके भाई हैं बड़े वाले भैया तो ये बोले कि हमारी भाभी हैं तो भाभी के तुम देवर तो देवर तो तभी मान जाओ जब भाभी है भैया क्यों दिलवा दे हुए बोले कैसे मिलेगी बोले जो झुकेंगे जब इनके गले में जयमाला गिरेगी। तो लखन लाल खड़े भये तो भैया के चरणों में जैसे प्रणाम करना चाहो तुरंत सखियों ने इशारा कर दिया तो जानकी ने फूलों की माला उनके गले में डाल गई। बोलिए नारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस तरीके से उनका विवाह हो जाता है। इसके पश्चात ये शादियाँ करके घर पर आती है समय बहुत हो गया। सज्जनों बर्तन तापक बीच बुद्धि प्रदासी 14 वर्ष राम बनवासी इधर सरस्वती मंत्रा की कुर्सी पर बैठी मंत्रा ने बेटे को पढ़ाया 14 वर्ष की बनवास दिया तो वहाँ पर जो है कीर्तन खा के नाक कान काटे थे। कई लोग ये कहते हैं कि पंडित जी कीर्तन खाने की बात हमारी समझ में नहीं आई। ऐसी स्त्री हमें पहली बार देगी जो नाक कटी फिर बाद बैठती रही फिर बाद कानून कट गए। अरे भगवान के चाकू से घुड़े काटे की पालिका से लखनलाल ने ऐसे शिक्षा कर के काटे नाक कानी द्वारा साफ इसलिए तुम समूल नारी यह सहयोग के रचा ब्राह्मण की तरफ नहीं बताना चाहते सज्जन इसका समय का भाव बात बता रहे हैं। इधर जानकी का हर किया था भाभी बंधुओं के द्वारा और कुटीर से मित्रता करने के पश्चात लंका पर चढ़ाई की थी। रावण विद्यापति को मार करके भगवान ने जो दिव्य करते हुए और अपनी अयोध्या नगरी के लिए सज्जन आए थे। इसके पश्चात ये एक बात आपके जानकी को वनवास के लिए भागवत अंतर कथा में आया है। एक धोबी ने ये कहा था कि वो भगवान राम ने जानकी को अपने पास में दिया मैं ऐसे थोड़ी अपनी धोबी से कह रहा था भगवान बोल रहे थे इसलिए जानकी के लिए वनवास किया था। वहाँ से जो है लव को पैदा हुए थे तो लव वर्ष में सज्जन यहाँ जा करके इनकी बनी है। इसी के पश्चात सज्जनों अब संत वंश की तरफ चलते हैं तो समय जो है भगवान श्री कलैया की तरफ पहुँचते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 अथाते सूर्यतांबं से वंशा सोमस्य पावना यस्मन् लीलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तया। इसलिए इस बुध के द्वारा सज्जनों ये बुध किसके पैदा हुआ था बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा की। ये इंद्र के माध्यम से था। एक समय सभा इकट्ठी की गई थी पूछा गया तारा को किसका पुत्र है तो बता दिया था बोले ये इंद्र का है। तो ये बुध के वंश में गादी पैदा हुए इनके जो है जमदग्नि हुए जो जमदग्नि के परशुराम हुए जो हये कुल के क्षत्रियों का इन्होंने संहार किया है। सज्जनों इसी के वंश में ऐल हुए ऐल के पुत्र आयु हुए आयु के सत्यायु हुए इसी वंश में नहुष हुए
इसी वंश में आगे चल करके राजा याति ने दो विवाह किए हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में विवाह किया है और शर्मिष्ठा के साथ में ये शर्मिष्ठा दास बन करके आई थी। पहले जो है विवाह शादी होती थी तो उस कन्या की सेवा के लिए दासियाँ दी जाती। तो शर्मिष्ठा के दुष्प्रवाह की कन्या थी लेकिन देखने बड़ी सुंदर थी। राजा याति ने जो है नारायण भगवान की राजा याति ने जो है शर्मिष्ठा के साथ में 3 पुत्र पैदा किए थे और देवयानी के द्वारा यदु और प्रवसु नामक के 2 पुत्र पैदा हुए। अब शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा है। तब देवयानी ने विचार किया, बोले कि हमारे पति भैया शर्मिष्ठा से प्रेम ज्यादा कर रहे, जाके पुत्र ज्यादा पैदा है। इसलिए उनको शुक्राचार्य ने जरा होने का साथ दे दिया। तो ये प्रार्थना करने लगे, बोले कि हमारी जरा अवस्था कैसे ठीक है, कोई पुत्र तुमको जो है अपनी जवानी दे दी। आज के समय पर ऐसी जवानी नहीं, कोई लड़का अपने पिता जवानी देना चाहे तो नहीं मिल पाए। हाँ, अगर पिता है उनकी जरूरत है तो लड़का खून दे दे, बोले हमारा खून हमारे पिता भी करा, लेकिन जवानी नहीं मिल पाएगी। तनया दे यौवन जयो अस अज्ञायस अपजस करी। इसलिए जो अपने न मिले इसके लिए उसने अपनी जवानी को दे दिया था। जिसे विषय भूल से इनकी विरक्ति हो गई थी। इसी वंश में दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भक्त हुए। जो भक्त हुई है जो धन के साथ में जाने पर शेर के मुंह में जिन्होंने हाथ डाल दिया था, इसी से भाग वंश नाम पड़ा है भक्त के नाम। इसी वंश में भरद्वाज हुए। भरद्वाज के वंश से रमदेव हुए, बड़े प्रतापी राजा थे, ये दान देने वाले थे। देवोदास हुए थे। इसी वंश में जरासंध हुए। ये जरासंध 23 अधिकारी सेना लेकर के द्वारका भगवान श्री करने के लिए गया था। इसी वंश में जयद्रथ हुए और धृतराष्ट्र ज्ञानधारी इत्यादि पांडवों की कथा पहले सुन रखी है। याति के वंश में ही ये यदुवंश चला है। इसी यदुवंश में भगवान भांडे बिहारी कन्हैया का जन्म हुआ है। देवादुंद वयो देदु रानकायस जन्मनि वसुदेवं हरिस्थानं वदन्त्यानान दुर्दरी। सज्जनों, इसी वंश में बात कन्हैया बांके प्यारी का प्रादुर्भाव हुआ है। आइए गोविंद भगवान का कीर्तन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा कहेंगे। बरसाती भक्तों को साथ बच्चे के घर नहीं दिए। आइए गोविंद भगवान का कीर्तन करते हैं। हाँ बगल में आओ, मेरे संग चले गए। रात में संगत 7:30 बजे का सकते हैं। हाँ, देखो काउंट करके हाँ 5 के रेडी ठीक 5 साढ़े 5 के। हाँ, लेकिन खड़े न होंगे और भगवान की कथा सुन करके प्रसाद लेकर के झांकी का दर्शन करके जाएंगे। भैया अभी से कार्यताओं के पास में जाकर के पहुँच गए तो फिर ये पूछा कि बोले हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, इसका क्या फला देता है? तो बोले बताया गया कि बोले ये ठीक नहीं है, बोले अराजकता फैलाया। तो कंस को सज्जनों झुके नहीं। उग्रसेन ने एक सोने की
शिकारी में दौड़ा करके चावल तुम्हारे पिता ने मथुरा के राजा भाग गया है। सज्जनों ने उस समय के पश्चात मथुरा का राजा बन गया था। पहले के एक चचेरे भाई थे देवर, कन्या की देवकी। सज्जनों कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। और पंडित की तरफ का आदमी भगवान का रूप है। सज्जनों ये देवकी से बहुत प्रेम करता था। ये बटेश्वर के वसुदेव के साथ में देवकी की शादी करी गई। तो सज्जनों बड़ा स्नेह करता था। जिस समय वसुदेव और देवकी की लगाम अब यहाँ तक कोई विरोध नहीं है, वसुदेव से कोई विरोध नहीं। वास्तव तो पहले पालकी के द्वारा विदा करते थे या बैलगाड़ी के द्वारा उड़ने वाली धूल जो कन्यादान लेते हैं उनके शरीर पे लग जाती है तो उनका हृदय पवित्र हो जाता है। अब तो स्कॉर्पियो में जहाँ विदा होती है धूल उड़ चुक जाती है, अब तो ऊपर नहीं मिल पाती। तो अब क्या करें, पंडितों ने फिर उसकी पद्धति बना दी। जो कन्यादान होता है, कन्या के पीले हाथ होते हैं, तो कहते हैं कन्यादान लेने वाली महिला जिनमान की पत्नी होती है उससे कहती है कि थोड़ी सी हड्डी ले लो, उस हड्डी को अपने पल्लू में बांध लो, ये मांगने का संकेत है। सज्जनों ये हड्डी की तरह काम करते। अगर नाती को गिरते हुए मिट्टी में बिगड़ा हुआ आता है और बाबा की गोदी में अगर रह चढ़ा देता है तो बाबा का अंतःकरण पवित्र हो जाए। तीसरी रज आई जो मिट्टी उसमें निकलती है अन्न में पहले किसान लोग दाएं करते थे बैलों के द्वारा या ट्रैक्टर से, तो पीछे से धार धरते थे अन्न का, तो क्या होता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो वो अन्न अब तो क्या थ्रेसर में निकल रहा है, मिट्टी को पकड़ में कहाँ गई। हाँ, सब व्यवस्था बिगड़ रही है। और एक जगह की मिट्टी और बता दें, वो भी चली गई। जहाँ यज्ञ हो रही है, जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ न जाने कौन सा महात्मा कौन सा भगवान का भक्त आकर के बैठ जाए, उसकी चढ़ रज कहीं गिर जाए, वो मिट्टी भी पवित्र होती है। वैसे यज्ञ स्थली में झाड़ू लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, सफाई करने का बहुत बड़ा महत्व है, यज्ञ को लीपने का बहुत बड़ा महत्व है। ये आगरा में बंधु कटरा में मेरे सामने की बात है कि पंडित मेरे साथ में थे, भागवत की कथा कर रहे हैं, ये दूर पार कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे साथ में थे। बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी, बहुत बड़ा मंडप था वहाँ पर। बंधु कटरा में 509 सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई तबला नहीं, कोई कीर्तन नहीं, बहुत भीड़ रहती। उसमें ये लड़की आती थी सुबह, बेचारी देसी गाय के गोबर से चौक बनाती और गेट से 8 परिक्रमा देती और बाकी बिहारी के लिए नमस्कार करती। लास्ट के दिन उसने एक ही बात पूछी करी, बोले पंडित जी मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन न जाने मेरी नौकरी नहीं लग पाई, और पूरे घर के लोग बुरा भला कहते हैं, तो पता नहीं है। बाकी बिहारी ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया, बैंक के मैनेजर तो मैंने कल भी बताया था, आशीर्वाद देने वाला दे नहीं पाता है और लेने वाला ले लेता है। भावभक्ति की ये परीक्षा की भागवत की कथा करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक चार परिक्रमा लगाता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसका फुटकाई तो प्रभाव है, उसका फुटकाई तो जो है यश है। इसलिए आशीर्वाद देने वाला दे नहीं पाता, लेने वाला ले लेता है। मेरे सामने का प्रमाण है। तो सज्जन वह कथा पसंद कर आ जाइए। जैसे घोड़े की लगाम को पकड़ करके चला जा रहा था, तो सज्जन यहाँ तक कोई विरोध नहीं है। तब तक क्या हुआ, इधर जो है आकाशवाणी हो गई। अब वहाँ से उसके कान खड़े हो। आकाशवाणी ने क्या कहा कि आस्या अष्टम हो गर्भो हंताया भवसे बुधे। अरे भोजराज कंस, जिस देवकी का तुम विदा करने के लिए रथ के घोड़ों की लगम पकड़े हुए हो, उस देवकी के आत्मा बालक तुम्हारा काल हुआ, तुम्हारा काल हुआ।
सज्जनों ने तुरंत रखते जो है देव की ऊपर विचार किया, बोले मैं इसको इसी समय पर मार दूंगा, न देव की रहेगी न जाके बालक पैदा है पाएंगे और हमेशा के लिए कंटक कट जाएगा। तो सज्जन जैसे इसने तलवार को देव के ऊपर चलाना था, वसुदेव ने तुरंत हाथ चलाया। बोले महाराज जी क्या कर रहे हो, आप क्षत्रिय हो। अरे क्षत्रिय का ये धर्म कहता है जबड़ा के ऊपर हाथ चला, तलवार से तो उसका गला काटना चाहते हैं। बोले क्या आकाशवाणी की गई है कि तुम्हारा काल हुआ आत्मा गर्भ से, तुम्हारा काल। सोचने लगी बात सत्य, आकाशवाणी की आवाज चलेगी, लेकिन अब क्या करना चाहिए। तब तो वसुदेव ने विचार किया कि ऐसा लिखा है किसी अबला के प्राण जा रहे हो तो झूठ बोलने से अगर उसके प्राण बचते हैं तो कोई दूध नहीं। कंस से कहा बोले महाराज एक बात बताओगे, आप पूछो कि तुमको सर्प से भय है कि उसके काटने से। कंस कहने लगा अगर सर्प काटे नहीं तो सर्प को है नहीं। तो महाराज एक बात बताओ, उसके काटने से भय है कि उसके जहर से। कोई जहर ना हो तो काट भी ले तो कोई बात नहीं है, तो उसके जहर से भय है कि तुमको मरने से। बोली जहर से मरे नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो जहर बना रहे। तो तुमको देवकी से भय है उसके पुत्रों से। बोले तो उसके पुत्रों से, तो इसको तुम क्यों मार रहे हो, बात को घुमा दो तो उसकी बुद्धि बदलेगी। तब वो कहने लगा तो यहाँ ये बात तो ठीक है, तुमको हम वचन दे रहे हैं इसके होने वाले जितने बालक होंगे तुमको दे दिया करेंगे। बोले हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा बालक किस समय ऊपर हो रहा है। तो सज्जन ले जाकर के जेल के अंदर बंद कर दिया। बस देव फोकसन ने काबुल की तो बात ठीक नहीं रही, कही तो उठाए फोकसन को जेल में बंद कर दिया। ऐसे पुत्र तो होते हैं कंस। सज्जनों अब इधर क्या होता है, जेल के अंदर सबसे पहला एक बच्चा पैदा हुआ सज्जनों, इसका जो कीर्तिमान नाम रखा गया। वसुदेव देव जी लेकर के आए तो भैया हमें पहला लड़का पैदा हुआ है। वसुदेव ने कहा मुझे इस समय तो 8वां गर्भ बताया गया है। तो उसने जो बच्चे का चेहरा देखा सोचने लगा वास्तव में कैसे कैसे मटक मटक के देख रहा हुआ, जान मेरे साथ में कुछ श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान कंस के ये गुरु थे, गुरु वाक्या जनार्दन, गुरु के वचन प्रीतन दे, सपन सुन मन सुख सुखती। गुरु मानता था, गुरुदेव को खड़े होकर के सम्मान किया, आसन पर बिठाया। बोले महाराज कैसी व्यवस्था है तुम्हारी। गुजरात कंस कहने लगा ठीक है। नारद बाबा कहने लगे बोले मैंने कुछ सुना है। बोले क्या सुना है। बोले देवकी का पहला पुत्र हुआ था तो तुमने वापस कर दिया है। तो हाँ महाराज। तो क्यों। बोले कि आकाशवाणी ने ये कहा था 8वां गर्भ तुम्हारा काल हुआ, तो पहला लड़का था जो 8वां तो था नहीं। तो नारद बाबा ने एक कमल की शैली बनाई थी, ऐसे करके बताया। बोले यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर की कौन सी हो। बोले ये हो गए। तो इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वीं की हो गई। तो पहलो ही 8वां ऐसा तो 8वां पहलो ऐसा थे। बोले हाँ महाराज ये तो मेरी समझ में नहीं आई, गुरु तो इसलिए होती है। तो बोले तुमको पता है देवता किधर से गिनते हैं। बोले ये भी मुझे मालूम है। तो तुमने फिर कैसे कह दिया। तो बोले महाराज इसका मतलब ये निकला कि उसको बुला लूँ मैं मार दूँ। नारद बाबा ने कहा बोले कि आप पाप बोल रहे हो। बोले कि ये नहीं बता सकते, केवल तुमको पढ़ाई रहे तो सीख लो बात हो। नारायण नारायण कह करके नारद बाबा चले गए।
सज्जनों उसने तुरंत खबर भेजी और कहा बोले जाओ उस लड़की को। ये कीर्तमान नामक का लड़का पहले लाया गया। सज्जन इसने मार। गौ हत्या ब्रह्म हत्या इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा होंगी। सज्जन पृथ्वी भार को सहन नहीं कर पाए। एक ट्रेन में कितना वजन होता है उसके वजन को सहन कर जाएगी, लेकिन गौ हत्या ब्रह्म हत्या के वजन को सहन नहीं कर पाएगी। जहाँ पर ये पृथ्वी फट रही है वहाँ गौ हत्या ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। क्या है इसका कारण? क्या है? तो इसका ये कारण है सज्जनों, इसने जो है दूसरे पुत्र को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें तक आ गए। सातवें में सज्जनों इधर क्या होता है, भगवान ने जितनी लीलाएं करी हैं, बांके बिहारी कन्हैया ने जितनी लीलाएं करी हैं वो सारी लीलाएं योग माया के सहारे से की हैं। तो आगे की कथाओं में आप सुनोगे योग माया का सहारा लिया, बिना योग माया के तो ये लीला हो ही नहीं सकती। इसलिए योग माया का सहारा लिया। योग माया से कहा बोले हमारे दाऊ भैया को रोहिणी के घर में जाकर के रख जाओ। और बोले यहाँ पर कैसे पता पड़ेगा ये सातवां गर्भ कहाँ चला गया? संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के घर में रख गए। ये नंद बाबा की जो दो पुत्रियाँ थी यशोदा और रोहिणी, रोहिणी के दाऊ भैया को हो जाएंगे और यहाँ कह दिया जाएगा कि फिर स्खलित हो गया है और इनके लिए संतान नहीं हो पाई है। बोले 8वें में, बोले 8वें में हम आएंगे और योग माया से काट तुम कन्या बन करके और नंद बाबा के यहाँ पर मैया यशोदा के यहाँ पर तुम जन्म लेंगे। योग माया उपास से लगाए गणेश स्थान, योग माया का सारा दिया। योग माया ने कहा बोले ठीक है, ब्रज मंडल में मागर मिश्री तुम खाओगे, बाबा कंस के थप्पड़ हम खाएंगे। बोले नहीं, तुम्हारे साथ में हम ब्रज लीला करेंगे और ब्रज मंडल में जितना माँ कर मिश्री होगा सबको खिलाएंगे। सज्जनों आगे की कथा में आप सुनेंगे इसको। योग माया ने कहा बोले तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इस काम को हम कर लेंगे। तो सज्जनों जैसे भोजराज कंस पहरेदारों से कहने लगा बोले पहरा अच्छा लगना। सज्जनों मधुराओं को जिनको देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख जाइए, ठीक है, कितना बुरा हाल है वहाँ का। तो सज्जनों भोजराज कंस ने पहरा लगा दिया, बोले कि जब आत्मा गर्भ कहीं निकल नहीं गया तो योग माया ने सागर के दाऊ भैया दोनों के गर्भ में दिया, जिससे ये दाऊ भैया पैदा हो गए। सज्जनों अब ये आत्मा गर्भ गुजरात कंस की करिए तो सातवां तो ऐसे ही संकट किया, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, आत्मा गर्भ में रखा होगा। इधर व्यास की विचार भैया भाव लिखा है, सत्यम व्रतम सत्य परम प्रसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है जो नारायण के रूप में आया है। सज्जनों उसका ध्यान किया। भगवान पहले जेल के अंदर बसदेव देव जी के यहाँ चतुर्भुजी रूप में आए थे। चतुर्भुजी रूप में आए थे, उनको बताया कि अर्धरात्रि के समय पर मैं तुम्हारे यहाँ बालक बन के आऊँगा और तुम जो है अपनी टोकरी में रख करके नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आना। वहाँ मैया यशोदा के यहाँ कन्या पैदा होगी, उसको ले करके आ जाना और यहाँ पर कन्या को रख देना। भोजराज कंस नहीं मार पाएगा। बोले महाराज हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है, कैसे निकलेंगे? पहरेदार जाग रहे हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, पहरेदार सो जाएंगे, हाथों की हथकड़ी खुल जाएंगी और पैरों की बेड़ी खुल जाएंगी, तब तो चले जाओगे। बोले हाँ महाराज जब तुम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सज्जनों भगवान ने इनको समझा दिया। आत्मा जैसे भगवान ने अवतार लिया है, पता है किस दिन लिया है? भादों का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि के समय पर लिया। अर्धरात्रि के समय पर लिया है
जो राम अवतार में दोपहरी में आए थे तो दिन को सम्मान दिया, अब ये रात्रि में आए, चंद्रवंश की बात है ये। तो रात्रि का महत्व देने के लिए भगवान ने भादों के महीने में अष्टमी रात्रि को दिन बुधवार था और रोहिणी नक्षत्र था। कई मैया जो है जन्माष्टमी मनाती है, बिल्कुल गलत कर देती है। अरे रोहिणी नक्षत्र थोड़ी मनाया, ये बहुत पद्धति बड़ी गलती होती चली जा रही है। मैया और भैया हैं, अपने मैयन के बच्चों के जन्म तारीख मनाती है। अरे जन्मदिन पर तारीख नहीं मनाई जाती है, तारीख तो जो अंग्रेजों ने चालू कर दी है, तुम्हें तो अंग्रेजों, अरे तिथि मनाया करो। बच्चा का जन्म जिस तिथि में हुआ है उस तिथि में मनाई जाए। भगवान की तिथि मनाई जाती है कि तारीख मनाई जाती है? अष्टमी तिथि मनाई जाती है, इसलिए अष्टमी सप्तमी चली जाती है। अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र भले भी हो, बुधवार भले भी हो, लेकिन आज खुद तो है। तुम लोग हिंदू हो, हिंदू संस्कृति में ये 15 तिथियों का लेख बताया गया है, इसलिए तिथि मनाना चाहिए, अंग्रेजी तारीख नहीं मनाना चाहिए। और एक काम और गलत करती हो, जिस केक काटती हो उसको गलत है। हमें इसके विषय में ज़्यादा विस्तार से नहीं करना पाऊँगा, समझ नहीं इस बात में। बोलिए नारायण भगवान की। और फिर भगवान का कीर्तन करा दो, भजन करा दो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दो, किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन करवा दो, वो अच्छी बात है। लेकिन केक वाला सिस्टम बंद करना चाहिए। ये विदेशी लोगों ने हमारे देश में इस संस्था को चालू कर दिया है, तो उसी परंपरा को मान करके चले आ रहे हैं। तो भादों के महीने में अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था। अर्धरात्रि के समय पर भगवान ने जन्म लिया था सज्जनों। ये कोई लोग कहते जन्म लिया, प्रकट हुए, तो प्रकट हुए तब भी उनका स्वरूप कोई बना गया। तो सज्जनों वहाँ पर अर्धरात्रि के समय पर ये लेकर के चलने लगे, तब तो मैया ने कितना बढ़िया एक भाव दर्शाया है। मैया तो हमारे साथ होगे तब कीर्तन मिले। हाँ, समझते कि मैया में बड़ा बल रहे, ये हमारे साथ में होती है। ये गुजरात के ताले, ये गुजरात के ताले लगे हैं। मैया ये कह रही है, बोले निकलेंगे कैसे जो गुजराती ताले लगे हुए हैं। बहिरंतापुरे द्वारा सर्वा पूर्वदावत ततो बालधनी श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। इसलिए सभी लोग मेरे साथ में बोले, मैया क्या कहती है भगवान से? अरे प्रभु तुमने प्रकट तो हुआ है, लेकिन हम निकले कैसे? तो तारे लगे गुजराते, इतना बड़ा ताला होता है गुजरात में, पूरे भूमंडल पर इतना बड़ा ताला नहीं मिले हो। तो बाहर गुजरात में बने रहे ताले की चाबी नहीं है, वहीं से बन करके आती है, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं। तारे लगे गुजराते, ललना मैं कैसे बचाऊं? तारे लगे गुजराती, ललन तुम कैसे बचाओ? कैसे बचाऊं ललना पर छिपाऊं? 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 तारे लगे गुजराते, ललन मैं कैसे बचाऊं? तारे लगे गुजराते, ललन मैं कैसे छुपाऊं? मामा तेरो बनो ब्रह्म घाती, मामा तेरो बनो ब्रह्म घाती, मामा तेरो बनो ब्रह्म घाती, मामा तेरो बनो ब्रह्म घाती। कन जाको शरमन आदि, कन जाको शरमन आए, ललन को कैसे बचाऊं? तारे लगे गुजराते, ललन को कैसे बचाऊं? तारे लगे
गुजराती ललन को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं ललन कहाँ पर छिपाऊं, कैसे बचाऊं ललन कहाँ पर छिपाऊं, तारे लगे गुजराती ललन को कैसे छिपाऊं, तारे लगे गुजराती ललन को कैसे छिपाऊं, देख रहे हैं पहरे तारे, देख रहे हैं प्यारे तारे, देख रहे हैं पहरे तारे, देख रहे हैं प्यारे तारे, ये बेड़ी डाले, रात में नींद न आती ललन को कैसे जगाऊं, को जगाते ललन को कैसे छुपाऊं, तारे लगे गुजराती ललन कैसे बचाऊं, तारे लगे को जगाते ललन को कैसे छुपाऊं, कैसे बचाऊं ललन कहाँ पर छिपाऊं, कैसे बचाऊं कहाँ पर छुपाऊं, तारे लगे गुजराती ललन कैसे बचाऊं, तारे लगे को जगाते ललन को कैसे छुपाऊं, तारे लगे गुजराती ललन कैसे बचाऊं, तारे लगे गुजराते ललन को कैसे छुपाऊं, बोले भगवान की जय। बहुत बढ़िया भैया। तो सज्जन वही प्रसंग पर आ जाइए। मैया कहने लगी, बोले कैसे निकलेंगे, बोले चिंता न करो, हाथों की हथकड़ी खुल जाएंगी, पैरों की बेड़ी खुल जाएंगी। और रात्रि के समय मैया यशोदा के पास में नंद बाबा के थाई पर ले जाकर के मुझको गिरी। तो सज्जन को समझ पूरा आ गया, रात्रि का समय है, पूरे पहरेदारी सो गए। अब इनको बढ़िया भयंकर नींद आ गई, हाथों की हथकड़ी खुल गई, समझ लेना, पैरों की बेड़ियां खुल गई। रात्रि के समय पर लेकर के टोकरी में चलने लगे। जैसा ही लेकर के आए आनंद बाबा, हाँ भैया ले आओ, जब टोकरी में रख करके यहाँ दिखाएंगे आपको रख कर और कम काम है, छोटा बच्चा बहुत। हाँ, जैसे लेकर के चले, भादों का महीना था, भयंकर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से वर्षा हो रही। अब तो जाकर के शेष नाग जी ने ऊपर जाकर के उनके छत्र छाया को किया है। सज्जनों, जैसे ही पुरवैया हवा चली, तो पुरवैया हवा चलने से नदियों का वेग क्या होता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। और नंद बाबा के यहाँ पर जी कैसे लेकर के पहुँचे। सज्जनों, वसुदेव देव की बड़ी चिंता करने लगे। वसुदेव जब लेकर के जाते हैं, सज्जनों, हाँ क्या बढ़िया बात कहिए। अरे पीछे सिंह अनारे जमुना, पीछे सिंह अनारी जमुना, लेके आ भाई। अनारी जमुना, गटा गिरे आए कैसे बचाऊं, गटा गिरे आए ललन को कैसे बचाऊं, गटा गिरे आए कैसे बचाऊं, लाल घटा गिरे आए ललन को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं लाला कहाँ पर छिपाऊं, कैसे बचाऊं ललन कहाँ पर छिपाऊं, लाला गटा गिरे आए ललन कैसे बचाऊं, लाल घटा गिरे आए ललन को कैसे बचाऊं, काल घटा गिर आए ललन कैसे बचाऊं, लाल घटा गिरे आए ललन को कैसे छिपाऊं, कैसे छिपाऊं लाला कहाँ पर छिपाऊं, काल घटा
को कैसे छिपाऊं लगा के मैं छिपाऊं तेरे आए ललन को कैसे छिपाऊं लाल घटा तेरे आए ललन को कैसे छिपाऊं को कैसे छिपाऊं लाल घटा तेरे आए ललन को कैसे छिपाऊं भैया बैठ जाओ नंदू संग बाबा ने आप तो पारी ना भैया सब बैठ जाए आज पीछे लोग रह गया उसके लिए जैसे देंगे चलो कोई बात नहीं और कथा सुनते चलो सज्जन जैसे भी करके वहाँ पर जाते हैं क्या देखा है वहाँ पर एक कन्या लेती हुई है स्वयं जो है बच्चे उसको लेकर के रात्रि के समय पर आ जाती हैं तो आकर के लाला को वहाँ पर पीले वक्त से पड़ा करके चले आते हैं रात्रि के समय पर लग जाता वहाँ पर विचार किया ऐसा मालूम पड़ता है शादी होगी वो मेरा काल बन जाए तो तुरंत जो है उसको लेकर के आए रोजराज कंस ने सत्य ने उसको जैसे पचास मिलता तब तो ये आकाश पारी करती ये आसमानी देवी के रूप में आकाश मंडल के लिए चली गई जो आसमानी देवी के रूप में दुर्गा के रूप में पूजी जाती है बोलिए दुर्गे मैया की जो है आसमानी देवी के नाम से इसके हाथ से भूल करके चली गई उसने कहा अरे कंस मुझे क्या मारेगा अरे तुमको मारने वाला ब्रह्मंडल में पैदा हो गया जो सज्जनों का भोजराज का आयो श्रियम यशो धर्मा लोकानाश सेवका हंस श्रेयान सर्वाणे पुंसो मादद क्रमा तेजस का नष्ट हो गया और जाकर के निष्ठिल हो गया ये क्या हुआ अब सज्जनों यहाँ पर जाकर के बसते और देव भी बड़े निराश हो रहे हैं बोले कि जब मामा ने इतना विचार नहीं करो अरे कन्या को नहीं मारा जाता है अब मैया बैठ जाओ थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे केवल आधे घंटे का समय है नारायण भगवान की अब बैठ जाओ मैया बैठ जाओ अब सज्जनों इधर आ जाइए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर क्या होता है और यहीं पर ये नंदोत्सव मनाया गया अब यहाँ पर इसलिए भी व्यवस्थाएं सब जो खड़ा हो गई तो कोई है नहीं संसार इसलिए ये नंदोत्सव इस समय पर आता है होगा बोलिए नारायण भगवान की इच्छा ऐसा हो गया इसलिए नंद बाबा थाई पर बैठे हुए हैं और सुनंदा नंदा और सुनंदा नंद बाबा की ये दो बहनें थी इनको जब भाभी के कुछ लल्ला होने के टाइम हो गए तो ये 1 महीना पहले से आ जाती हैं इनको बुलाया जाता है वास्तव में भाभी के जब लल्ला पैदा होता है तो नन्ना पहले से आ जाती हैं और साड़ू सड़वें तो उस समय जानेंगे जिस समय माल बटरा होगा उस समय ये बेचारी 1 महीना पहले से आगे आ गई अब बताओ पीछे कितनी जगह इसलिए निकलने के लिए रास्ता मिल रहा है नंद बाबा हाथों में मारा लेकर के कोई बाल बच्चा पैदा होने के लिए होता है उस समय भैया को भजन करना चाहिए माला लेकर के भजन करना चाहिए तो सबके समय पर होता है तो भैया को क्या करना चाहिए उस समय माला लेकर के भगवान को भजन करना चाहिए जहाँ तो वो हॉस्पिटल में हो रहा हो बच्चा चाहे घर पर हो रहा हो जिससे प्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं तो नंद बाबा कहने लगे जावे तो कुछ भगवान अवे तो कुछ भगवान आजकल भैया बालक पैदा है पानी पे भला ऐसे भैया है
मैंने आंखों से देखा उस बात को कह रही थी, बोले अरे तो कुछ भयो ना है, अरे तो कुछ भयो ना है। तब तक जा करके इधर नंदा और सुनंदा मैंने ये बताया था, अपूजा यत्र पूजनते पूजनी कृति बड़े दारिद्र्यम मरणम भया, ये लिखा है जहाँ पूजा करी जाती है वहाँ पर बुआ की और बहन की पूजा नहीं होती है, उसके घर में दरिद्रता आती है और अकाल मौतें होती हैं और भय बना रहता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हम तो हर जगह जाकर इस बात को कहते हैं, मम्मी साड़ू मम्मी देख सड़वान को ना तो मम्मी कथा मम्मी देख पहले से नहीं था। बोलिए नारायण भगवान की, जहाँ में कभी लोग बोले बोले बाल कृष्ण भगवान और नंद बाबा की नंदा सुनंदा कहने लगे, हे नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान की हम जो है कथा कहलवाएंगे। अगर लाली है तो लाला बन जाए। तो वास्तव में नंदा जब खुशी होती है कि भाभी के जो लल्ला है जाए और लड़की है तो फिर बात बेचारी गठिने के धूप को जुड़ा दे जाते बाकी खराब है। एक महीना की मेहनत बेचारी प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु लाला हो जाए। मैंने कपड़ा नहीं हटाया है, जैसे धीरे धीरे कपड़े को हटाना चाहती है। हे प्रभु अंगों को बदल देना चाहिए, लाला है जाए। ये मैया बड़ी खुशी मनावे, ये जो है कांसे के बर्तन को बजाती हैं, कांसे की थाली बजाती है जब लाला है जाए, बड़ी खुशी मनाती है। और लाली है जाए जब डब्बी बजाते हैं। अब क्या बजाती है, जब माथे बजाते हैं लाली है जब पंडित और पंडितों का दिल से दिखाई नहीं है। अरे ये पूछो तुम्हारे जो लालने के लिए लाली कहाँ से आई है, बहू कहाँ से आए हैं? आप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जाकर के घूम करके देख लीजिए, ये लड़कियों की संख्या कम रह गई है। अब ये लड़का पारे घूम रहे हैं, बताओ इनका वंश नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई भैया लोग तो जो है 10-10 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, तो उनसे कहो कि कन्या मिल जाए, भैया हम शादी कर लेंगे, दूसरों को खर्चा कर लेंगे। तो कन्या की शादी के लिए भैया हर जगह शॉर्टेज है, क्या किसी भी समाज में चले जाओ। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने दर्जा दोनों के लिए बराबर दिया है। लड़की भी उतनी सम्मानित है, लड़का भी उतना ही सम्मानित है। लेकिन न जाने भैया लोगों ने बोले बाबा दक्षिणा क्या दोगे, बोले जैसी तैसी सूचना होगी तैसी दक्षिणा दे दी जाएगी। बोले बाबा हो गया, अरे 60 वर्ष की अवस्था पर तुम्हारे हो गया, क्या हो गया, अरे बताओ तो आगे तो बोलो। बोले बाबा तुम्हारी वृद्ध अवस्था पर एक लाला हो गया। सज्जन जो लाला की कही भैया ताली बजाओ, दर्ज तरीके से बजाओ, बोलिए बाल कृष्ण भैया लाल की जय। ये बात हुई, लाला की खुशी सज्जन सबको। वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए नंद बाबा उछल गए अथाई के ऊपर। वास्तव में खुशी एक ऐसी होती है बालक की, वो इसलिए होती है तो महात्म में एक श्लोक लिखा है, पुत्राद सुख लियो एवं संन्यासी, पुत्री के लिए नहीं लिखा। नरक में पड़े हुए पितरों को निकालने के लिए पुत्र तुम्हारा प्रहलाद जैसा ध्रुव जैसा पुत्र है तो स्वर्ग लोक में भेज देगा तुम्हारे पितरों को। इसलिए पुत्र की इच्छा बहुत लोगों को होती है, बड़ी खुशी होती है। तब तक नंद बाबा ने 9 लाख को हार उतार करके और अपनी बहनें पहना दिया। सज्जनों जिस समय जैसी खुशी होती है वैसी दक्षिणा भी दी जाती है। आओ सज्जनों यहाँ पर बड़े धूमधाम से जो है पूरे ब्रजमंडल में खुशी फैल गई। वैसे जो गीता जागता उदाहरण है, 45 वर्ष की अवस्था को पार कर जाती है महिला तो इसको कुछ संतान नहीं होती है, न लड़की हो न लड़का हो। क्यों? इसके हार्मोन्स बनना बंद हो गया। लेकिन मैं लोगों के सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ये हमारे सिद्ध बाबा की बड़ी कृपा है, मैंने इनके साथ में 22 साल का था, अब 52 के हैं हम, तो बहुत समय से इनके साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत भले हुए हैं। बहुत मैया की खूब जो है चालू हो गई है, उनके पुत्री पैदा हुआ है।
तो ये है सब बांके बिहारी की कृपा। ये आशीर्वाद देती है, फल देती है और भगवान का भजन भी करवाते हैं, भगवान की यज्ञ भी कराते हैं, जिससे फल लगता है। बोलिए नारायण भगवान के अंदर आस्था बन जाती है। तो सब दिनों पूरे ब्रजमंडल में मैंने ये बताया था, आज के दिन तो नहीं, लास्ट के दिन 11 तारीख के दिन इसका भंडारा है। उसके दिन जिन मैयन के कोई बच्चा नहीं हुआ है तो या लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं, वो बढ़िया फल लेकर के आएंगे। ऐसा फल तो लेके आने नहीं, सड़ा गला हो, जिन संतान भी वैसी होती है। समझो भगवान की चढ़ाने की अच्छी चीज़ लाना चाहिए। अच्छा आशीर्वाद चाहते हो तो उसमें से ये ब्राह्मण पढ़ करके तुमको दे देगा, तुम्हारा भला होगा। ठीक है, फिर भगवान की कथा कराओ, यदि कराओ तो तुम्हारी इच्छा फूल करा दो। बोलिए नारायण भगवान की। का हवन होगा उसी दिन आशीर्वाद भी मिलता है। लास्ट की बात है ये। सज्जन वहीं पर आ जाइए, पूरे ब्रजमंडल में बड़ी खुशी फैल गई। बोले नंद बाबा के वृद्ध अवस्था पर एक लाला का जन्म हुआ है। तब तक सज्जनों एक सखी ने कहा, बोले तुमको कैसे पता पड़ गया? बोले मुझे इसलिए मालूम पड़ गया है। बोले नंद बाबा के दरवाजे पर गए थे हम। बोले तूने क्या देखा था? बोले नंद बाबा के दरवाजे पर गए तो बढ़िया लड्डू माखन मिश्री का भोग बट रहा था। तो सज्जनों मेरे साथ थोड़ा थोड़ा कीर्तन था, ज़्यादा नहीं कहता कि तुम बड़ी कहनी है। नंद लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे ब्रज में पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे ब्रज में पेड़ा बटे। लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। क्या किया है? सोमन दूध की खीर बनाए, सोमन दूध की खीर बनाई, सोमन दूध की खीर बनाए, सोमन दूध की खीर बनाई। ब्राह्मण जी मानो हजार ब्रज में लड़ुआ बटे, ब्राह्मण जी माने हजार ब्रज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट आज ब्रज में लड़ुआ बटे। ब्रज की सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, ब्रज की सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, ब्रज की सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई, ब्रज की सखियाँ दौड़ी दौड़ी आई। नंद बाबा के द्वारे आई, नंद बाबा के द्वारे आई, नंद बाबा के द्वारे आई, नंद बाबा के द्वारे आई। मोतिन की कर दो पोछार ब्रज में लड़ुआ बटे। मोतिन की कर दो पोछार ब्रज में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे।
तो देख लो। अरे घड़ी ऐसे टाइम में थोड़ी देर की आती, बार बार समय ऐसा थोड़ी आता है, इसलिए आज का समय थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा चलने दीजिए। तब तक सखियों ने आकर के कहा पर बहुत अच्छा काम हुआ है। बोले क्या काम हुआ है? बोले भैया कोई ना मालूम। बोले क्या हुआ है? तो सज्जन एक मिश्री का माखन लगा करके एक गोला बनाया गया किसी ब्रजवासी ने। अब मैया का दांत तो थी नहीं, जो गोला दिया उस मैया के पेट में चलाओ, तब मैया मालूम पड़ो कि कुछ भलो है का को। सज्जन जैसे ही आकर के दिल्ली की गोपियों ने कहा है, बोले कि कैसे तुमको मालूम पड़ गया कि नंद बाबा के अथाई पर बड़े सुंदर लाला पैदा हो गया है। जैसे मैं बताई बहुत गाता हूँ, मेरे साथ में होता है सांगीत वाले तब तो सभी प्रकृति की गोपियों में सज्जनों वहाँ पर आए हैं और आकर के बधाइयाँ तो बहुत हैं। एक गोपी बधाई लेने के लिए आई थी मिर्जा के पास में, सारा जन्म से भी आई मिर्जा थोड़ी घड़ी में चले रहते आगे के। हाँ ठीक है जी बढ़िया। हाँ हमारे साथ में सब लोग बोल रहे हैं। एक गोपी ने कहा बोले कि तुमको कैसे पता पड़ गया? बोले मैया यशोदा के लाला पैदा हुआ है। तब गोपी कहने लगी बोले कि मैंने ब्रजवासियों से सुना है और भागवत की कथा नाट में चले गई पानी की टंकी के पास, वहाँ पर भी मैंने सुना है। बोलिए यशोदा जायो लाला नाम देखन में सुन आई। यशोदा जायो लाला नाम देखन में सुन आई। यशोदा जायो लाला नाम देखन में सुन आई। यशोदा जायो चल रही है भागवत और चले गया
यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए अरे काई को जग बनोर पालना 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 काई के लागे भोला नाम वेदन में सुन आए काई के लागे भोला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए हर चंदन को जग बनोर पालना 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 के लागे भोला नाम वेदन में सबके लागे भोला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए हर मथुरा में जन जन्म लियो है 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 में झूले पालना वेदन में सुन आए गोकुल में झूले पालना वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए हर चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छव चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छव चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि नंद लाला नाम वेदन में सुन आए लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए यशोदा जायो लाला नाम वेदन में सुन आए बोलिए नारायण भगवान के वास्तव में संगीत वालों ने मैं सोच भी रहा था पता नहीं हमको सब कैसे हुआ लेकिन उन्होंने किनारे से लगाए थे और हिस्सा से हम तीन जो लगा देंगे कोई बात नहीं जो बात हम हमारे साथ और रहेंगे तो भी चलने लगेंगे उनको स्वर का ज्ञान भी है और बजाने का तरीका है कहाँ पर कैसे बजाया जाता है। बोलिए नारायण भगवान की आप सज्जन इधर नंद बाबा के नहीं हो रही है यहाँ से नहीं हो अब नंद के आनंद है अब किसको क्या बोलना है ये समझो हम कहेंगे नंद के आनंद भाई आप लोग बोलोगे जय कन्हैया तो जितने जोर के बोलोगे कन्हैया उतनी तुम्हारी जय कर देगा ठीक है ना जो नहीं बोलेगा ताकि मेरी में पाप बन जाएगा इसलिए ध्यान रखना नंद भाइयों मैंने बात करना भगवान की कथा सुनने का बड़ा तरीका है आनंद भयो नंद गया आनंद भयो मैया केवल बोल रही हो भैया ने कहना आनंद भयो का फिर तो ऐसे लगा जब से बैठे तो आनंद खत्म हुआ अरे सब लोग बोलो नंद के आनंद भयो भैया नंद के आनंद भयो भैया महालक्ष्मी नंद के आनंद भयो भैया महालक्ष्मी नंद के आनंद भयो भैया महालक्ष्मी
मैया लाल की नंद के आनंद भायो जवानन को हाथी घोड़ा तो बूढ़े को, जवानन को लड्डू पेड़ा तो बूढ़े को लापसी। मैया तुरंत बोलती है लापसी। लापसी को मतलब जानते हो? ये मैया का देवी देवता की पूजा हो तो बढ़िया घी में पूरी निकालते हैं। पूरी निकाल करके उन्होंने अलग रख देनी और पीछे से जो घी रहे वो उसमें कढ़ाई में पूरे में आटा डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे और गुड़ डाल देंगे। पूरे बढ़िया बना करके लापसी और खा जाएंगे। और फिर पूछे क्या मत ने कहा था थोड़ी सी ने लपसी खाई। पूरे घर के लिए पूरी सीख गई जितने कीमत में आके लपसी बनाई। आप पूरे लोग जो है लापसी को ज़्यादा पसंद कर देते हैं। इसलिए आप समझ में आ गए। जवानी को हाथी घोड़ा, बूढ़े को हाँ, जवान को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को। अब हमारे साथ नंद के आनंद भायो, नंद के आनंद भायो, नंद के आनंद भायो, नंद के आनंद भायो। जय कन्हैया लाल की आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की कानन को लड्डू पेड़ा, नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भायो। जय कन्हैया लाल की कानन को हाथी घोड़ा, बूढ़े को पाल की कानन को हाथी घोड़ा, बूढ़े को पाल की नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भायो। जय कन्हैया लाल की भैया ये यहाँ से अब गद्दी से प्रसाद जो तो खिला देना तो कन्हैया का आशीर्वाद मिलता। इसमें थोड़ा एक ध्यान और रखना, जहाँ में मिश्री के डेरा और लेना तो आगे बचा के आके, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें बड़े मिलाना नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है। हाँ, साथ में बोलते ही रहोगे नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भायो। जय कन्हैया लाल की छोटे छोटे बच्चे नंद के आनंद भायो बोलते जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल भायो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय आनंद भायो, कन्हैया लाल की जय आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की और मैया और भैया ध्यान से सुन लो। कल जो है गिरिराज बाबा की कथा होगी। गिरिराज बाबा की भागवत की कथा में गिरिराज बाबा की कथा सुनने से गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाते हो उसका जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए और गिरिराज बाबा के पूजा करने के लिए कुछ प्रसाद ले आओ तो अच्छी बात है। हाँ, क्या है?
घर में बढ़िया शुद्ध देसी घी में इसलिए समय का विशेष ख्याल रखते रहे। कारण कि आ जाए तो ये काफी इसलिए घंटा ऊपर कर देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। लिए थोड़ा सा कीर्तन, इसके बाद आरती के बाद जय बोल 150 ले करके जय। थोड़े सब देवताओं की पूजा की यहाँ पर एक रूप से पूजा करवा रहे थे। सज्जनों इसके पश्चात सड़े ब्रजवासियों को परिक्रमा लगवाए। सज्जन ऐसा भाव करते हैं कि यज्ञशाला में बैठ करके गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं और परिक्रमा भी कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज सज्जनों इस प्रकार जो है परिक्रमा पूरी हो जाने के पश्चात किसी ने आकर के इनसे कह दिया पहले ये कई सब्जी के परिवार वालों की पूजा कर लेंगे, उसके बाद दुनिया आती है तो अपनी जगह पर बैठ जाकर पूजा करते हैं। हाँ 5 साल बढ़ेगा। परीक्षक जी के परिवार लोगों को पूजा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। किसी ने जाकर के इंद्र से कह दिया बोले नंद बाबा के लाला कन्हैया ने पूरे ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा बंद करवा दी गई है। सज्जन सभी प्रसाद लेकर के आए तो इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया
बोले जाओ 7 समुद्र का जल लेकर के जाओ, 7 समुद्र का जल लेकर के जाओ और पूरे ब्रह्मंडल को बहारो। सब लोग पूजा करके जैसे घर पर आए पूरे ब्रह्मंडल में अरे नेक चढ़ा पूरे ब्रह्मंडल में जय घोष होने लगा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज बाबा की जय जयकार बोल रहे हैं।
भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन की तलहटी में जाते हैं। कबीर जवाब से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, इंद्र क्रोध कर रहे हैं, जल बस रहा है, जीव जल पर परेशान है। कन्हैया कहने लगे, बोले तुमने हमारी पूजा करी कर गोवर्धन की करी। बोले कि गोवर्धन की तो करी थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर करी, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। बोले चलो विराज बाबा की तलहटी के पास। सज्जनों 7 वर्ष के उस समय पर थे। तुरंत ही जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बाएं हाथ से उठाया है, बाएं पे को उठाया। पुरुष का बायां भाग पत्नी का होता है, पत्नी का दायां भाग पति का होता है। इसलिए राधा रानी की शक्ति पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बल बढ़ो कुछ माखन का बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय। राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठा। राधा रानी की शक्ति से सभी उठाया। पत्नी की अगर शक्ति मिल जाए, कई प्रमाण मिलते हैं। राजा दशरथ को भी देवासुर संग्राम में ये कहीं होता है, पत्नी की शक्ति अलग होती है। तो सज्जनों, राधा रानी की कृपा से गोवर्धन से सीता पे गोविंदम शरणम यहू, बांके बिहारी की शरण में जाकर के पहुंच जाते हैं। ये बैठे हैं, शांति से बांटते हैं ना। हाँ, बैठे रहो, प्रसाद बैठे के लिए भैया, और प्रसाद को शांति से बांटना चाहिए। अरे ये घंटे की कथा है, भगवान थोड़े टिके हैं तो बोले कि हमारी लाठी लगी है। श्री दामा धंसुका मंसुका कहने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अंगुली को हटा ले, ये अपनी अंगुली को हटा ले तो गोवर्धन नीचे आ जाए तो सब मर जाएंगे, लाठी लगाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अंगुली को हटा दें। सब जन जैसे अंगुली को हटाना चाहो तो चट चट कर गोवर्धन महाराज को आप अपनी अंगुली के ऊपर रखो। सज्जनों, वहीं पर श्याम सुंदर ने गिरिराज बाबा को अपनी अंगुली के ऊपर डाल दिया बाएं भाग पर। यथा गोपाच देशात्मा जगत्तेतात्मा प्रवेश, मोक्षा संस्कार धनस्यैव मोक्षस्य संकरस्य। सभी देवी देवताओं का भाव करते हुए 7 दिन 7 रात्रि तक सज्जनों जल बचता रहा। लेकिन देववासियों के पैरों तले जो धूल उठती रही, ये तो परमात्मा है। तो अगस्तो हमसे सही कुंडलीभूत आश्रिता रोगा तत्जलम शीघ्र यथा बेला महोदरी। वहाँ शेषनाग जी को गाड़ी बना करके इकट्ठा कर लिया था। सज्जनों, पूरा जल जो है तक न जाए तो एक जगह पर रोक दिया। सभी प्रियवासियों के पैरों तले धूल उड़ती रही। उनका सज्जनों मान मर्दन हुआ, इनका मान मर्दन हो गया। जब अहंकारी व्यक्ति का अहंकार न टूट जाता है, उसकी भावना पवित्र हो जाती है। बोलिए नारायण भगवान की। छोटे बच्चे प्रसाद लेने जाने आने वाले कर आए। बोलिए नारायण भगवान। हाँ, इनको भी बोलने का भारी शौक है। सज्जनों, इसके पश्चात इनका मान मर्दन हो जाता है। इसलिए भी काम धेनु गाय लेकर के अभिषेक किया है। गिरिराज बाबा की तलहटी पर ऐसे दूध को ठहरा दिया गया हो। बोलिए नारायण भगवान के। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बद्री नारायण 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 बद्री
अरे आगे हो जाओ ना थोड़ा। गोवर्धन महाराज पूजा भूमंडल पर होने लगे। ये 6 कारण जब तक भूमंडल पर रहें तब तक कलियुग का असर भूमंडल पर नहीं आएगा। एक तो गोवर्धन, गंगा, गायत्री, गीता, गौ और गणेश जब तक ये 6 रहेंगे तब तक कलियुग का असर नहीं आया। इसलिए आत्मा के बाद आया गया है। अब सज्जनों यहाँ पर वाला पवित्र में किसने कर दिया? महाराज जी बात हमारी सुन में नहीं आई। ये 7 रात्रि का वर्षीय भारत पर कहाँ चला गया? 7 रात्रि तक का वर्षीय भारत पर कहाँ चला गया? सज्जनों इसके विषय में देव जी ने राजा परीक्षित को बताया। ऐसे हल्ला गुल्ला होता रहेगा अब बैठ जाए पंद्रह तो बाद में बढ़ जाओ। अरे बाद में बांट देना इसको, मैया जब जान से बांट देना। चलो भैया मुझे आती जिनको आज तक काल में न तो पानी पिला पाए न भोजन करा पाए। गणेश जी ने आकर के कहा भैया यहाँ एक ब्राह्मण को कल को निमंत्रण कराया। बोले बेटा नाम क्या था? बोले अगस्त ऋषि। तब तो जब पार्वती घबराने लगी मुझे क्या हुआ? पहली बार एक ब्राह्मण को निमंत्रण करो उसी में अगस्त ऋषि को तो किसी ने भोजन नहीं करा पाया। बोले महाराज आप तो साथ दे देगा ब्राह्मण, इसलिए क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं है। पार्वती ने अपनी सिद्धियों को साथ में ले लिया। यहाँ से भोजन बनाना चालू कर दिया। 7 कमरे में प्रसादी बना करके रख गए। गणेश जी ये कह करके आए कि महाराज सुबह 7 बजे आ जाइए, कोई बुलाए वाला ना ज़्यादा खाने वाला ब्राह्मण पहले से पहुँच जाए तो 8 घंटा पहले जाकर के वहाँ पर पहुँच गए। पार्वती से बोला मैया राधे राधे। तो मैया कहने लगा, जैसे ही कहा अगर पृथ्वी मैया कहने लगी बोले महाराज क्या बात है? बोले निमंत्रण आया था। बोले हाँ निमंत्रण तो मैंने लिया। तो महाराज बैठ जा दरवाजे बाहर बैठ जाते। मैया से कहा मैया बहुत भूख लग रही है, प्रसादी की व्यवस्था करो। मैया ने उनको आसन डालो दिखाओ, दिखा करके उनको प्रसाद खिलाओ। सज्जनों धीरे धीरे जो डाल हो गया प्रसाद भगवान का भोग लगा के तुरंत खा लिया। मैया डालते डालते 7 घंटे में 7 कमरा में भी खा लिया। अब मैया घबराने लगी। भोले बाबा के पास पहुंची। महाराज भारी भैया है जो भारी बोले गाय। बोले अर्ध भोजन दाता दे नरक में जाए। बोले ब्राह्मण की शक्ति नहीं हो पाई है इसलिए साफ रह जाए वो। तब तो भोले बाबा कहने लगे नहीं करा पाए तब तो ये साफ दे देंगे। रावण महाराज पार्वती कहने लगी महाराज शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आधा भोजन है जाए तो बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि कहने लगे बोले आधा तो जाने दो बीच तो आबंद। बोले महाराज अगर बीच ना आ पाओ। बोले अभी तो नहीं आ पाया। तब तो पार्वती घबराने लगे। कहा नंद के दुलारे हम दास हैं तुम्हारे सदा, भक्तन के काज आप कोट रूप धारे। इंद्रमान मारे सब दुष्ट दरदारे, काटे कर बंद कष्ट देव की निवारे। द्रौपदी की लाज जैसे सवाना कैसे ही हमारी लाज राखो कृष्ण प्यारे। जो इतना कहा तब तक ब्रह्मचारी के भेष में श्याम सुंदर आए। कहने लगे मैया पार्वती से मैया मैया हम भी ब्राह्मण है भूख लग रही है
मैया ने विचार करो एक ब्राह्मण सुबह को बैठो तब तो से कष्ट है पाप कि दूसरो और आएगा। अब सोचने लगी क्या तो एक और साफ कैसे बोले तुम भी बगल में बैठ जाओ। तो सज्जन इस परमात्मा का नाम है विश्वम्भर। एक गिलास खाता दुष्ट को तृप्त कर देगा। पार्वती ने जैसे पत्थर डाले तुरंत भगवान ने एक गिलास खाया, तृप्त हो गए। मैया से कहा बोले मैया अब हमें थोड़ा सा जल दे दो। मैया ने तुरंत जल दे दिया। अब उन्होंने पत्थर में जो है जैसे हाथों को धोना चाहा तब तो अगर तो देखने लगे अरे बालक, संतों का जो नियम होता है कि अगर किसी ने जो है हाथ धो लिया अगर पंडित में तो वो प्रसाद खाना बंद कर। तुमने पेट भर के भोजन भी नहीं करने दिया। भले घर से आज निमंत्रण आया था और चलो कोई बात नहीं। पार्वती से कहा तुम आप जल को पिला दो। तो देव नदी गंगा को भोले बाबा के से लेकर के आई पार्वती। तो गंगा घबराने लगी। गंगा कहने लगी महाराज समुद्र को पानी पिया है ये हमारे जल से क्या तृप्ति होगी। वो देता अगस्त पंथ जल सोसा सो कै संतोषा। पूरा समुद्र को जल पिया है। इसलिए देव नदी गंगा के लिए ये चिंतन करने लगे। देव नदी गंगा घबराने लगे हे प्रभु नारायण मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने सबसे ऊपर आकर के जैसे धार गिर रही थी ऊपर आकर के हाथ लगा दो। और संत का जो नियम होता है किसी का पिता नहीं तो तुरंत अगर तुलसी में हाथ लगा अरे बालक भले घर से निमंत्रण आयो आज तुमने पेट भर के भोजन भी नहीं करने दिया और पेट भर के तुमने पानी भी नहीं पीने दिया। भगवान कहने लगे बोले चिंता न करो जब द्वापर आएगा तो तुम्हें सभी ब्रजवासियों का तो हम खिलाएंगे। और 7 दिन 7 रात्रि का बरसने वाला जल तुमको ही पिलाया जाए। तो शेष नाग की कुंडली बना करके एक जगह जल को एकत्रित करके अगस्त ऋषि को सज्जन में जल पिलाया गया था। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है चतुर भंगा पान देवड़ा हेमात्र पुत्री सहता गणावता। सज्जनों को ही पार्वती ने वो समय नारायण भगवान की कृपा थी बांके बिहारी कन्हैया की कृपा से उस ब्राह्मण के हिसाब से रक्षा हो गई थी। नारायण भगवान श्याम सुंदर ने पार्वती की रक्षा करी। सज्जनों ये 6 मैंने कतारें बताई थी। गोवर्धन है, गंगा है, गायत्री है, सीता है, गंग है और गणेश। ये जब तक इस भूमंडल पर जाएंगे तब तक कलियुग का असर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। हर घर में गंगा की पूजा करो, गणेश जी की करो, गोवर्धन की करो, गायत्री की उपासना करो, गणेश जी की पूजा करो, गाय रखो। अगर किसी एक देवता की पूजा करती रहोगे तो तुम्हारे घर के अंदर कलियुग का वास नहीं रहेगा। द्वापर हमेशा के लिए बना रहेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को सुरेश जी महाराज ने ये गोवर्धन का महत्व बताया है। बोलिए गिरिराज महाराज के। हम मैया और कल की कथा के विषय में थोड़ा सा सोचेंगे। हाँ मेरे को केवल 5 बजे तक के लिए आदेश था। थोड़ा सा 5 मिनट का समय मिलता है कोई बात नहीं। अब 2 दिन की कथा है तो सबसे पहले ये ठाकुर जी महाराज आएंगे। दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया को मथुरा के लिए लेकर के जाएंगे और धोबी के ऊपर कृपा होगी। धोबी के ऊपर कृपा होगी उसको बैकुंठ भेजा जाएगा और मथुरा के लोगों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी महाराज लेकर के जब जाएंगे बड़ी सुंदर कथा है। और भोजराज कंस के पहलवान मारे जाएंगे, कोलिया फिर हाथी मारा जाएगा और भोजराज कंस का भी बल होगा। भगवान गुरुकुल
में पढ़ने के लिए जाएंगे, जैसे बच्चे देव की निकाले जाएंगे और आगे के लिए कृष्ण जरासंध की कथा भी होगी और मैया और कल जो है रुक्मणी मंगल भी हुआ। हाँ, कल मैंने बताया था। हाँ जी, भगवान श्याम सुंदर की 3 जगह की कथा है। पहले वृंदावन के गोकुल की वृंदावन के साथ में, फिर मथुरा के और द्वारका की कथा में विराम हुआ। तो कल जो है मथुरा की भी कथा हो गई, वृंदावन की भी चली रही है। तो सज्जन कल के प्रसंग में द्वारका में भी पहुँचे। तो द्वारका में जो है भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। तो विवाह में मैया जानती है, तो भैया लोग भी जानते हैं। भगवान द्वारकाधीश का जब विवाह हुआ तो क्या लेकर के आएंगे? हाँ, भैया श्रृंगार और साड़ी को संग। कई जगह पंडित जी कहते माने कैसा है, माने वाली बात भैया मांगे में वाली बात न कहे। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि अगर तुम भगवान के लिए एक रोटी दोगे तो भगवान कई दूर कहीं श्रृंगार का सामान एक कराओगे, परमात्मा कई गुना कहीं कराओगे। इसका लेख है पंचम वेद महाभारत। जब भगवान श्याम सुंदर का सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र फूट गया, जल्दी से तो अंगुली पर थोड़ा सा निशान आ गया। तो वहाँ पर 16,000 पटरानी बैठी थी और द्रौपदी भी वहीं पर बैठी थी। तो 16,000 पटरानी भगवान की उंगली पर पट्टी बांधने के लिए पुराना कपड़ा ढूंढने गई महलन में। द्रौपदी ने सोचा जब तक ये पुरानी कपड़ा ढूंढेंगे तब तक भगवान के नाम में कितना खून लग जाएगा। तो द्रौपदी ने सज्जनों विवाह की साड़ी को तुरंत जो फाड़ करके भगवान की अंगुली में लगाया। भगवान ने कहा द्रौपदी जी तूने क्या किया? अरे विवाह की साड़ी मांगने की साड़ी आती है। तो सज्जनों द्रौपदी ने क्या बढ़िया भाव दिया है, क्या कहा है? प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम अरे काम आवे आपके तुम ये तो रेशम के धागे, धागे की साधारण इनका कौन बोल करे। न दुल्हन के जोड़े है न दुल्हा के बागे। भगवान ने कहा तुमने फाड़ा क्यों? प्रभु मैंने न फाड़ा थी, प्रभु मैंने न फाड़ा थी। अरे पीर देख करे अरे धागे नाथ चीर छोड़ भागे। ये धागे ही चीर में से निकल करके भागे, जैसे भगे ये धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे। भाग्य उनके जागे जो उंगली पर लागे, भाग्य उनके जागे जो उंगली पर लागे। उन धागने का भाग्य चल गया जो तुम्हारी उंगली के ऊपर लग गए, जो तुम्हारी सेवा में आ गया। वास्तव में वही धन श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा में लग जाए, वही कपड़ा श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा में आ जाए, वही भैया श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा में आ जाए, वही मैया श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा में आ जाए। इसलिए अब घर में वर्षा के वर्षा भरे रहे सारे भगवान के लिए एक दिन लेकर के आए। इसलिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसलिए परमात्मा के लिए आप जो है एक वस्त्र चढ़ाओगे, परमात्मा जो है द्रौपदी की तरह। हाँ, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। पता नहीं पड़ पाया, पहाड़ के पहाड़ गया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दूसरा संसार क्या करती संसार की। तो सज्जनों उसी समय तो भगवान ने कहा था द्रौपदी से कि गोरे मत घबरा तू मन में, मैं तेरे इलाज रखूंगी। अब ज्यादा निकाल
आप विश्राम का टाइम हो जाने के पश्चात सब लोग बोलिए नारायण भगवान की। इसलिए बाप की ओर समझ लीजिए, द्रौपदी के पार लगा दिए। मैया और भैया सब लोग जो है रुक्मिणी मंगल के लिए जो बन जाए सुधरियान, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए अवश्य आए। कल जो है भगवान की कथा सुंदर कथा है और 2 दिन की बात रह गई है। इसके पश्चात ये भागवत की कथा 100 दिन को जो मंडप में रहेगी, तो 100 दिन के बाद कहाँ पहुँच जाए तो 2 दिन के बाद भंडारे में पहुँच जाए। भंडारे हाँ, अगर 2 दिन तो सब लोग कहेंगे हाँ वृंदावन से पहुँच जाए, भले उनके साथ में साथ नहीं दे रहा है, फिर भी बढ़िया कथा कह रहा है, फिर भी वो अच्छी कथा कह रहा है, फिर भी उनके ये धर्म है। सब लोग कहेंगे जो दिन में बढ़िया पूरा खीर खाए, उस लोग पूरा क्या पूरा पर घी का होगी तो और खीर बड़ी मीठी। इसलिए ऐसे कन्या के विवाह में गए तो भागवत के पीछे भंडार है। अगर चित्र में फिर भी ठीक है, अन्य जगह पर जाकर के देखते हैं क्या इतना ठीक भंडारा बढ़ा देते हैं, ठीक ही नहीं जा रहा। इसलिए भगवान की प्रसाद यह कर देना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो लास्ट में 2 दिन की कथा है, उसको सुनने के लिए जो कोई भैया लोग रह गए हैं उनको भी लेकर के आए। आज थोड़ी भैया काफ़ी हैं और मुझे विश्वास है 2 दिन में वहाँ से बढ़ती चले जाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की। कल समय 12 बजे की सच्चाई बदल 2 दिन की बात करेंगे। बोलिए गोविंद नारायण भगवान की। आज कथा का ध्यान देते हैं और परिचय भी जहाँ कहीं भी हों आरती के लिए ये सभी पर आ जाओ। हाँ, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं, मुझे पता नहीं रहता है कि शरीर का ढंग रहता है। जो बोल नहीं रहे हुए जो पकड़ने के कब यहाँ पे आसन खड़ा हो गया। आसन मैंने बताया जब लग पाएगा तो पास में खाली हो। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो परम
हरि ओम गणपतये नमः। धर्मसिद्धये जनीमहि तन्नो